अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। कराची के अवाम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं। हुस्न पहले ही हम पानी की बूंद बूंद के लिए इस वक्त तरस रहे हैं और ऊपर से कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में इंतज़ामी बहरान पैदा हो गया है, जिससे अब 3 करोड़ अवाम किस तरह सफ़र करेंगे, जो कि कराची में पहले ही पानी के लिए सफ़र कर रहे हैं और पहले ही पानी की वजह से टैंकरों के तले कुचले जा रहे हैं। यानी एक तरफ हम पानी के प्यासे होने की वजह से मर रहे हैं और दूसरी तरफ हमें टैंकर कुचल रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम आप तक पानी पहुंचा रहे हैं। पानी पहुंचे ना पहुंचे, हमारी जान पहले ऊपर पहुंच जाती है। ऐसे माहौल में जब कराची के अवाम रात जागकर पानी की बारी के लिए इंतज़ार करते हैं और कहीं तो दिनों दिनों पानी नहीं आता और कहीं पानी आ भी जाता है, तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े और इस पानी पर होते हैं। और जो पानी आता है वो पानी गटर पे मिला हुआ पानी आता है, उससे पानी वो सिर्फ शायद नहाने और कपड़े धोने के लिए तो हो सकता है, पीने के लायक और काबिल भी पानी नहीं होता। ऐसी सूरत-हाल में कई सवालात उठ गए। पहला सवाल तो ये है कि हाई कोर्ट के आर्डर के बाद जो कराची वाटर बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और चीफ ऑपरेटर अफसर हैं, उन दोनों को मुअत्तल कर दिया गया है और दोनों की मुअत्तली की वजह से इस वक्त एक इंतज़ामी बहरान पैदा हो गया। मसलन यूँ हो कि किसी घर का बड़ा हो और वो घर के बड़े को आप और छोटे कहें कि जी कल से आपने आना नहीं है क्योंकि आपके अम्मी नाराज़ हो रही है यहाँ पर। तो जो अम्मी जान की नाराज़गी की वजह से अगर बाप घर पे नहीं आएगा, कमा कर तो वही लाता था, अम्मी तो कमा कर लाती नहीं है, जो कमा कर लाता था उसको ही अब मना करते हैं कि आप घर पे नहीं आएंगे, तो फिर जो छोटे हैं उनका कारोबार कैसे चलेगा। आप समझाने का मतलब ये था कि जब कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव और चीफ ऑपरेटिंग अफसर मुअत्तल हो जाए तो बाकी अहकामात कौन देगा। मसलन मैं और आसान अल्फाज में समझाऊं कि खुदा न खास्ता कराची में कोई पानी का बड़ा बहरान या कोई हादसा और वाक़या हो जाए, तो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर के न होने या चीफ ऑपरेटिंग अफसर के न होने के बाद बड़े अहकामात कौन देगा, उन पर साइन कौन करेगा, उस पर अमल दरामद कौन कराएगा। और फिर ये कि खुदा न खास्ता कराची में पानी की तकसीम का कोई फार्मूला तय हो, तो जब सरबराह ही नहीं होंगे तो फिर मामला कैसे चलेगा। इसीलिए एक इंतज़ामी बहरान पैदा हो गया है। अब वो जो ठेकेदार हैं उनको नए अहकामात कौन देगा, उनको जो इस वक्त काम कर रहे हैं अगर उस काम में कोई तोसी करनी हो, कोई बिलिंग का मामला हो, तो ये कैसे होगा। अगर ये अफसरान घर बैठे चोरी छुपे अहकामात दे भी दें कि जी हम मुअत्तल हैं लेकिन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का कारोबार चलता रहे, लेकिन अगर कोई अफसर ये कहे कि जी आप तो मुअत्तल हैं, आपके अहकामात नहीं माने जाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे या हम क्या करेंगे या वो लोग क्या करेंगे। तो एक नया इंतज़ामी बहरान, पहले ही कराची में पानी का बहरान है, अब इंतज़ामी बहरान पैदा हो गया है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में। अच्छा, दूसरी बात ये कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड खुद पानी एक साइंस है। हाँ, ये भी हकीकत है कि पानी चोरी करना भी एक साइंस है, पानी देना भी साइंस है, पानी तकसीम करना भी साइंस है। जैसे कि आम अल्फाज में आपाशी का महकमा, उसके अल्फाज अपने होते, महकमा सेहत के अपने अल्फाज होते, तो इस तरह कराची वाटर एंड सीवरेज की पानी की तकसीम, उसके इंजीनियरिंग के कारोबार ये बिल्कुल अलग होते हैं। और इसमें चोरियां भी होती हैं, इसमें चोरियां की लाइन भी दी जाती है, इसमें जो कनेक्शन दिए जाते हैं, सब मामलात होते हैं और इसी वजह से तो हम पानी के बहरान का शिकार है। लेकिन इस मामले में जो इंतज़ामी बहरान है, ये इस बात को ज़्यादा तक़वियत देगा। जब घर का निगरानी ना हो, जब कोई पहरेदार ना हो, तो चौकीदार ना हो, तो घरों में चोरियां तो होगी, फिर उनको रोकेगा कौन, क्योंकि छोटे अफसर के पास इस्तदा नहीं है। हो सकता है कि छोटा अफसर बड़े बहरान को देकर चोरों से मिल भी जाए और सारा काम अपनी मर्जी से कर ले। तो इस लिहाज से ये इंतहाई अहम है। और दूसरा ये कि तजुर्बेकार अफसरान लाजमी है, उनमें कुछ करप्ट भी होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे, लेकिन तजुर्बेकार अफसरान जो है वो अब मुसलसल रिटायर होते जा रहे हैं। और सुना ये कि इस साल एक बड़ी खेप जो है वो अफसरान की रिटायर होने जा रही है और उसके बाद जो नए अफसरान आएंगे जिनको अभी तक अपॉइंट करने का कोई फैसला नहीं हुआ, एक नया बहरान और आ जाएगा। और वो जो नए अफसरान आएंगे, क्या उनको पहले से पता होगा कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में काम कैसे किया जाता है और उसमें पानी की तकसीम कैसे होती है, आवाम को कब कैसे कहाँ पानी पहुँचाना होता है। ये सारे सवालात जो हैं वो अब उठ खड़े हो गए, क्योंकि अगर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में इंतज़ामी बहरान पैदा हुआ तो उसका
लामहल्ला असर कराची के अवाम पर होगा जो कराची का पानी पीते या कराची का पानी इस्तेमाल करते। लेकिन इस सूरत हाल के साथ साथ आप नजमी आलम को तो जानते ही होंगे। नजमी आलम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और इस वक्त आपको पता है कि पार्लियामानी लीडर हैं जो है वो KMC में। वहाँ उन्होंने कुछ सवालात उठाए कराची वाटर और सीवरेज बोर्ड के बारे में, वो मैं आपको बताऊं। उन्होंने एक सवाल ये उठाए कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जो गाड़ियां हैं उनमें जो पेट्रोल फिलिंग होती है वो रात में कर लिया करें ताकि दिन में उनकी जो कारकर्दगी है वो मुतासर ना हो, क्योंकि सारी गाड़ियां दिन को जाके फिलिंग कराती है और उसमें जो टाइम लगता है आवाम का वो ज़ाया होता है। नतीजे में जो है वो वक्त पर जो है ना गाड़ियां पहुंचती है, ना पानी पहुंचता है, ना आवाम को पानी पहुंचाया जाता है। अच्छा, इसके उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास जो है 580 MGD पानी की सलाहियत है, लेकिन पानी मिलता कितना है 530 MGD, यानी तकरीबन 50 MGD पानी हमें मिलता ही नहीं है। रास्ते में लीकेजेस हैं, ये नजमी आलम का कहना है, जो कि आपको पता है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को काफ़ी दिनों से देख रहे। उन्होंने एक ये भी कहा है कि पानी कितना आता है और कितना जाता है ये हमें नहीं पता। ये बड़ी अहम बात की है नजमी आलम ने कि कराची में कितना पानी आता है और कितना जाता है ये नहीं पता। उन्होंने एक तजवीज़ दी है कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को इंतज़ामी तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए और 3 जो है इसके CEO होने चाहिए और 3 चीफ इंजीनियर होने चाहिए और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। अच्छा, इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ठेकेदारों की हड़ताल भी चल रही है जिसकी वजह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा बोझ पड़ रहा है। और जो सबसे अहम बात यह है कि इंतहाई बड़ा शहर 7 करोड़ रुपए की मेंटेनेंस से कैसे चलेगा, ये सवाल भी उन्होंने उठाया कि सिर्फ 7 करोड़ रुपए की मेंटेनेंस के लिए रखी जाती है और इतना बड़ा शहर जहां पाइपलाइनें आए दिन फटती हैं, जहां पानी का बहरान ऐसे होता है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये वो बहरान है जिस बहरान के बारे में सुनते आ रहे हैं कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कराची में पानी का बहरान है, जैसे बहुत सारे और बहरान पैदा होते हैं, लेकिन ये बहरान ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस बहरान को ख़त्म करने के लिए सिर्फ 7 करोड़ रुपए मेंटेनेंस की दिया। एक और सवाल उन्होंने उठाया है, उन्होंने ये भी कहा है कि कराची में जो CBA यूनियंस है और जो दीगर यूनियंस है उनके 4 ओहदेदार ड्यूटी नहीं करते। ये नई बात आई। अवाम जो है उनको अवाम तरसता है पानी के लिए और जो CBA या यूनियन के ओहदेदार हैं जिनमें 4 बड़े हैं वो ड्यूटियाँ ही नहीं करते। लो जी, अब बताओ, इसको आप फॉर्म में वीज़ा बोलते हैं कि वीज़े पे है बंदा, यानी 4 ओहदे। ये नजमी आलम ने इल्ज़ाम लगाया कि 4 ओहदेदार जो है वो ड्यूटियाँ नहीं करते और वाटर बोर्ड में कई ऐसी यूनियंस हैं जो वहाँ पर लोग CBA में, यानी CBA माना मुंतखब होना, CBA में ना भी होने के बावजूद वो ड्यूटियाँ नहीं करते। और कराची वाटर बोर्ड का इंतज़ामी बहरान 3 करोड़ आवाम के लिए क्या पैगाम लेकर आता है, ये इंतहाई अहम है। तो मैंने कहा कि कराची का पानी का मामला हमारी ज़िंदगी और मौत का मामला है और उसमें हमारे साथ हो क्या रहा है, इंतज़ामी तौर पर वहाँ क्या हो रहा है, पीपल्स पार्टी के लोग क्या सवालात उठा रहे हैं खुद अपने ऐवान में, और ये सारी बात क्या हो रही है। मैंने कहा कि इस बारे में आपको आगाह करें, लेकिन मुझे कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो होगा अवाम के साथ अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जो भी कराची वाटर बोर्ड सीवरेज बोर्ड में अगर कोई भी कारपोरेशन में, कराची वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन में अगर कोई भी बहरान पैदा हुआ और बहरान आगे बढ़ा तो वो बहरान का लामहल्ला जो है उसका असर जो है वो कराची के अवाम पर पड़ेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।